जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, एसीएस के द्वारा जो आदेश दिया गया 15 जनवरी से, वो क्या कुछ ऑनलाइन हाजिरी को है, उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, पत्र में क्या कहा गया है उस पर भी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे साथियों, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, बता दें, शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर वी राजेंद्रन के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। और प्यारे साथियों, कुछ अपडेट हैं जो रिटायरमेंट को लेकर हैं प्यारे साथियों, उस पर भी हम बात करेंगे। और प्यारे साथियों, शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर भी हम बात करेंगे। शिक्षकों की जो प्यारे साथियों सबसे बड़ी समस्या है शनिवार को लेकर, हाफ डे को लेकर, उस पर आज की वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि सारी चीज़ें प्यारे साथियों आप सभी की क्लियर हो सकें। देखिएगा क्या कुछ जानकारी है। पहले इसके जरिए हम पूरी बात को स्पष्ट करेंगे आप सभी के समक्ष। जो पहले अपडेट है उसे समझिएगा, उसके बाद हम आगे जो अगली स्लाइड पर पत्र के माध्यम से आपको बताएंगे। साथियों, रिटायरमेंट के दिन, जी हाँ, रिटायरमेंट के दिन प्यारे साथियों होगा, दिन ही मिलेगा आपको पूरा भुगतान। जी हाँ, रिटायरमेंट के दिन आपको पूरा भुगतान मिलेगा। शिक्षा विभाग के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। साथियों, बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और शिक्षिकाओं के हित में एक अहम निर्णय लिया है। अब रिटायरमेंट के दिन ही सबको बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, ये यहाँ पर कहा गया है। आगे आपको बता दें, विभाग ने यह भी निर्देश दिया कि सेवानिवृत्ति की तिथि को शाम 5 बजे तक सभी सेवा लाभों को भुगतान हो जाएगा। साथियों, बताते चलें कि पेंशन फॉर्म एवं सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा रिटायरमेंट लेने से पहले। जी हाँ साथियों, भविष्य में तिथि यानी कि जो पीएफ है उसका भुगतान उसकी सेवानिवृत्त की तारीख को ही किया जाएगा। साथियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों को यहाँ पे बड़ी राहत मिली है। आगे आपको बताते चलें, जो पत्र जिसकी हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ सच्चाई है, जो यहाँ पे बातें कही जा रही हैं कि 15 जनवरी से सभी विद्यालयों में क्या होगा, समझिएगा पूरी जानकारी को। साथियों, ये पत्र सीतामढ़ी का है। प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रधानाध्यापक सीतामढ़ी। साथियों, विषय है यहाँ पे दिया गया है। साथियों, मैं आपको जूम करके यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाता हूँ। उपस्थिति उपयुक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि निर्देशालय स्तर से दिनांक 7 जनवरी को बीसी में यह आदेश जारी किया गया कि दिनांक 15 जनवरी से सभी विद्यालयों में जो टैब वेस्ट बच्चे हैं उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। साथ ही साथ जिसमें जिले के सभी प्रधानाध्यापक, प्रधान मौलवी, मदरसा, संस्कृत सीतामढ़ी और सभी प्रखंड बुनियादी सीतामढ़ी और सभी प्रखंड साधन से भी को यह सुनिश्चित करेंगे कि टैब बेस्ड बच्चों की उपस्थिति ही मध्याह्न भोजन में लाभान्वित होंगे। अगर किसी भी स्थिति में टैब बेस्ड बच्चों की उपस्थिति और मध्याह्न भोजन से लाभान्वित बच्चों में अंतर पाया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड साधन से भी दोषी माने जाएंगे। साथियों, अब यहाँ पे बच्चों की भी 15 जनवरी से कहीं ना कहीं ऑनलाइन उपस्थिति लगेगी। जी हाँ, यहाँ पे ये कहा गया। साथियों, आगे बता दें, अतः आप सभी प्रधानाध्यापक उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ सभी प्रखंड साधन से भी अपने प्रखंड के सभी विद्यालय को उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में अक्षत कार्रवाई की जा सकेगी। साथियों, आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट के साथ। अगला अपडेट क्या है जरा समझेंगे। इसके साथ साथ बताते चलें कि सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन संबंधी लाभ सरकार जल्द देगी। इस पर भी बड़ा फैसला आया है, जरा समझिएगा। साथियों, बता दें, ये पत्र कल देर शाम को जारी हुआ और इसमें क्या कुछ कहा गया है वो हम आज सभी से स्पष्ट तौर पर रखने वाले हैं।
साथियों पत्र डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा जारी किया गया, जो अपर मुख्य सचिव हैं फिलहाल। साथियों इसमें कहा गया है सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और सभी जिला शिक्षा पर इस पत्र को विस्तार पूर्वक जानने से पहले आपको बता दें कि शिक्षकों ने शनिवार को हाफ डे को लेकर लगातार आक्रोश जारी है और शिक्षक सोशल मीडिया के जरिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आप अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़िएगा। शिक्षा विभाग में से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों कर्मियों के सेवानिवृत्ति के लाभ संबंध ये पत्र जारी किया गया। इसमें साफ साफ कहा गया है, उपरोक्त विषय में संदर्भ में कहना है कि विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक कर्मियों के समय पर सेवांत लाभ उपलब्ध कराएगा विभाग। साथियों इसे कहीं ना कहीं सेवानिवृत्त होने वाले दिन 5 बजे तक सभी का यहाँ पे भुगतान हो जाएगा। यहाँ पे बात में कहा गया है, आगे यहाँ पे कहा गया है कि दिसंबर 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले सभी शिक्षक कर्मियों की जो सूची है वो तैयार कर ली जाएगी और इसमें होने वाले कर्मियों के आवश्यक दस्तावेज पैराफातियों वहाँ पे जल्दी से यहाँ पे समय पर प्राप्त कर ले जाएं और जमा हो जाएं। साथियों यहाँ पे इसमें कहा गया, आगे आपको बता दें अगली अपडेट, सक्षमता पंचम के लिए 24 तक आवेदन करने का मौका। जी हाँ, पहले यह डेट पैराफातियों 9 जनवरी थी, अब उसे बढ़ाकर कहीं ना कहीं 24 जनवरी कर दिया गया। समझिए पूरी जानकारी को। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा पंचम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है। समिति ने ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी तक बढ़ा दी है। साथियों अब अभ्यर्थी 24 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले सक्षमता परीक्षा पंचम के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी निर्धारित थी। जी हाँ, आगे आपको बताते चले, एक पत्र पैराफातियों विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पत्र कल देर शाम को जारी किया गया। ये जो पत्र है इसमें साफ साफ छुट्टियों को लेकर चर्चा की गई है। मैं आपको बताता चलूँ, जरा समझेंगे कहाँ पर क्या कुछ पॉइंट दिया हुआ है। साथियों बता दें कि जिले में पड़ रही भीषण अत्यधिक ठंड को देखते हुए तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं रोशन कुशवाहा, जिला दंडाधिकारी समस्तीपुर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 के तहत समस्तीपुर जिले के सभी निजी सरकारी विद्यालयों और प्राइमरी आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता हूं। साथियों विद्यालय प्रबंधन को यह निर्देश दिया जाता है कि उल्लेखित अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। प्री बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली परीक्षाओं में यहाँ पे किसी भी तरह का इससे संचालन मुक्त रहेगा, यानी कि वहाँ पर क्लासें लगाई जाएंगी जो बोर्ड की परीक्षा है उसके लिए। उपरोक्त आदेश समस्तीपुर जिला में दिनांक 10 से यानी कि आज से यह लागू होगा और यह 13 तक प्रभावी रहेगा। जी हाँ, 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक यहाँ पे प्रभावी रहने वाला है। यह आदेश 9 जनवरी को यहाँ पे इन डीएम के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया, जो समस्तीपुर के हैं डीएम, उनके द्वारा पत्र जारी किया गया। साथियों बता दें कि 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक यहाँ पे अवकाश घोषित है। साथियों आगे आपको बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि सरकारी शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के दिन ही मिलेगा सेवांत का लाभ। जैसा कि मैं पहले बात कर भी चुका हूं, तो महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बात करूंगा। जनवरी से दिसंबर तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की मासिक आधार पर सूची तैयार की जाएगी। शिक्षकों और कर्मियों के लिए अग्रसर निर्णय ही लिए जाएंगे, सेवा संबंधी जरूरी कागजात भी लिए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे ये भी कहा गया। आगे बता दें कि प्रखंड आवंटन वाले 783 शिक्षकों को स्कूल मिला है। जी हाँ, महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने आवंटन किया है। केवल 1 से 5 शिक्षकों को ही स्कूल मिला है, नाम नहीं, आईडी और स्कूल के रिक्त के आधार पर हुआ है आवंटन। जी हाँ साथियों, बता दें अगली अपडेट के साथ साथ अब हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में शिक्षा विभाग की और कोई भी जो कुछ भी जानकारी होगी पैराफातियों आपको इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार हम अपडेट कराते हैं और हमेशा अपडेट कराते रहेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।